शास्त्री और वास्तु कंसल्टेंट हो। आज आप सभी का द डिवाइन ग्रेस में ये मुहूर्त शास्त्र के डेमो सेशन में सबका स्वागत। आज हम मुहूर्त शास्त्र के बारे में जो हमारा अपकमिंग कोर्स 14 मई को स्टार्ट होने वाला है, उस कोर्स को चालू करने से पहले मुहूर्त शास्त्र क्या है, इसके लिए सबसे पहले गणेश जी की वंदना करेंगे। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसे कि ये श्लोक में आपको जान गए होंगे कि कोई भी काम की, कोई भी शुभ कार्य की जब भी हम शुरुआत करते हैं तभी पहले हम गणेश जी को वंदन करते हैं। और जब भी हम गणेश जी को वंदन करते हैं तभी जो मुहूर्त यानी एक ऐसी घटिका जहां से आपके काम की, आपके कर्म, जो आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत होती है। मुहूर्त शास्त्र का महत्व हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत, हिंदू धर्म में बहुत पुराने, मतलब 5 से 7 हजार साल पहले से लिखा हुआ है। प्राची जी, नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। सर, आपकी वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है, आप माइक थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए। अभी ठीक है? यस सर। हम लोग जानना चाहिए कि मुहूर्त क्या है, मुहूर्त यानी क्या, मुहूर्त की उपयोगिता क्या है, और स्वयं मुहूर्त निकालना आपको पॉसिबल है कि नहीं। तो उसका आंसर है यस। देखो, आज हम जो कलयुग में जी रहे हैं, तो हर व्यक्ति का जब भी जन्म होता है तभी आपको ज्योतिष शास्त्र के आधार पे तो यह पता है कि उसके जन्म के समय पर उसकी जिस राशि पूर्व दिशा में उदित होती है वो उसका लगन होता है, और जिस राशि में चंद्र होता है उस जातक की चंद्र राशि होती है, और चंद्र जिस नक्षत्र में है वो उसका जन्म नक्षत्र बन जाता है। तो ये जो मुहूर्त शास्त्र है, ये मुहूर्त शास्त्र अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने की चीज रखता है। वो क्यों? जो अपने नसीब में, अपने जन्म पत्रिका में जो ग्रह लिखे हुए हैं, वो ऊंच के हैं, नीच के हैं, कौन से नक्षत्र में है, ये उसमें कौन से योग हो रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात कभी मत भूलो कि जिसके अच्छे ग्रह हो, अगर तो भी वो इंसान अगर अच्छे मुहूर्त में उस शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करता है तो उसका उचित फल जितना मिलना चाहिए उतना उसको मिलता नहीं है। और कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि अपने ग्रह बहुत एवरेज है, बट जब भी आप उसकी शुरुआत एक सही समय पे करते हो तो वो सही समय आपको उस ग्रह मीडियम योग में होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। इसके लिए हमें पता है कि हम जो भी छोटे थे तभी से आज तक जो अपने बुजुर्ग रहते थे वो हमेशा बोलते थे वो अच्छे समय पे कोई भी कार्य किए जाए। तो हमें क्या पता है कि कौन से कार्य कभी करने हैं। हम तो सिर्फ पंडित जी उनके पास जाते हैं, गुरु जी उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें ये कार्य करना है, उसके लिए क्या मुहूर्त है। अभी जो कार्य है वो भी बहुत ही नेक कार्य है, उसके लिए हम सिर्फ मुहूर्त निकालते हैं, ताकि मतलब किसी की शादी होनी है, किसी को कार खरीदनी है, नहीं तो किसी ऐसे जो मुहूर्त जो सबके समान अपने को याद आते कि भाई इसके लिए अपने को मुहूर्त निकालना पड़ेगा, उसी का जिक्र किया जाता है। पर आपको ये पता है कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीना
हर साल और पूरे अपने जीवन में रोज कोई न कोई एक नई घटना होती है, और हर पहलू पे हम लोग को ये जो समय है उसका जिक्र करना चाहिए। वो जो समय है उसको हम सही तरह से सही समय पे उस कार्य को उदित करना, ताकि उसका रिजल्ट जो हम कष्ट कर रहे उसके लिए जो एफर्ट्स ले रहे उसको अच्छी तरह से फ्रूटफुल मिल जाए रिजल्ट। तो उसके लिए हम जानते हैं अगले स्लाइड में कि ये मुहूर्त शास्त्र एग्जैक्टली है क्या। मुहूर्त शास्त्र जो है ना, ये ज्योतिष की ही शाखा है, बट उसमें ज्योतिष की भी शाखा है, लेकिन हिंदू संस्कृति में कैसे माना गया कि कोई भी मांगलिक कार्य हो तो हम लोग सिर्फ मुहूर्त निकालते हैं। बट आपको ये भी पता जरूर रहना चाहिए कि आपको पता भी रहेगा कि कोई किसी की जब भी मृत्यु होती है तभी वो मृत्यु का समय देख के भी अपने को गुरुजी बोलते हैं कि हम लोग को उसको पंचक है, नहीं तो कौन से दूसरे वो नक्षत्र जिस तरह का है उस तरह से अपने को कोई शांति करनी पड़ती है। और जिस समय वो मृत शरीर का दहन होता है, वो दहन के लिए भी एक मुहूर्त लिखा हुआ है, मतलब वो उसके लिए भी मुहूर्त बना हुआ है। ये सब लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन आज आप लोग जो कोर्स हम लोग करने जा रहे हैं उसमें करीबन हम लोग के हमारा जब भी जन्म होता है तो जन्म के पहले जो गर्भधारणा होती है, वो गर्भधारणा के संस्कार के साथ में अंतिम संस्कार, ये जो 16 षोडश संस्कार हम लोग पे किए जाते हैं, वो सभी संस्कारों के सभी संस्कारों के जो मुहूर्त है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग अपने कोर्स में जानेंगे। उसके अलावा कोई भी आप नई परचेज कर रहे हैं, ऐसे कई चीजें हैं जिसका जिक्र हम लोग मुहूर्त शास्त्र के कोर्स में करेंगे। देखो, हमारे हिंदू वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ग्रंथ जो पुराने जमाने से है, जैसे कि मुहूर्त सिंधु है, मुहूर्त मार्कंड, मुहूर्त कल्पद्रुम, मुहूर्त चूड़ामणि, मुहूर्त माला, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी मंत्रों से जो जानकारी, उचित जानकारी और सही नेक जानकारी, जिसे आज हम आम आदमी भी समझ सके और अपना मुहूर्त निकाल सके, इसके लिए हम लोगों ने ये कोर्स अरेंज किया है, जिसका हम हर तरह से आपके मुहूर्त निकालने में कैसे सहयोग करें उसका ध्यान रखा जाएगा। देखो, मुहूर्त शास्त्र क्या है? मुहूर्त शास्त्र यानी हिंदू धर्म में जो तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, ये 5 चीजों को, ये हिंदू शास्त्र की 5 अंगों को बना के जो समय निकाला जाता है, जो उचित समय निकाला जाता है, उसको मुहूर्त बोलते हैं। और ये 5 अंग हमें एक जगह पे मिलते हैं जिसको हम पंचांग बोलते हैं। जैसे कि अपना हिंदू मास चैत्र मास जैसे चालू हो जाता है, तभी हम लोग अपना नए साल का नए पंचांग हमारे घर में उसको पूजते हैं। उसके पूजने के जो विधि है, उसका रीजन, उसका कारण भी यही है, ताकि ये पूरे साल में ये तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, उसके अनुसार हमारे सब कार्य हो जाए। शुभ मांगलिक प्रसंग और कोई भी उचित समय निकालने के लिए अपने ग्रहों, नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण, ऋतु आदि सबका एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में अपने को जरूरत है। और ये जो ऊर्जा है वो अपने को मुहूर्त में उस समय ये ग्रह, जो नक्षत्र, जो तिथि, ये जो 5 मैंने जिक्र किए हैं, वो सभी अपने को फेवरेबल करते हैं और अपना कार्य अच्छी तरह से प्रोसीड करते हैं। अभी मुहूर्त शास्त्र में पंचांग में देखे कैसे, हम लोग को तो कोई भी मुहूर्त निकालना है तो हम लोग गुरुजी को फोन लगाते हैं। अभी आप मेरे को बताओ कि ऐसे कोई रहेगा जो हर हफ्ते में, हर 10-15 दिन में किसी बिजनेस के लिए नया डील करने जा रहा है, कोई
अच्छा कार्य, नया उपक्रम चालू करने जा रहा है, तो हर टाइम वो बंदा, वो उसको गुरुजी के जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप जाओ मत, आप जाओ, लेकिन हम लोग को भी समझ में आए कि एग्जैक्टली ये मुहूर्त निकालते कैसे। तो इस कोर्स में हम लोग सिर्फ मुहूर्त शास्त्र के बारे में नहीं जानेंगे, ताकि हम लोग ये भी जानेंगे कि ये मुहूर्त शास्त्र एक आम आदमी मोबाइल पे 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करके कैसे निकाल सकते हैं। अब ये मुहूर्त शास्त्र निकालने के लिए हम लोग को बेसिक ग्रहों की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक तिथियों की जानकारी होनी चाहिए। वार तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन वार भी 3 प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे। हर तरह के जिक्र किया जाएगा जिसमें मुहूर्त शास्त्र के एक एक पैरामीटर का उपयोग होता है। जैसे कि प्राची जी नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। जैसे कि बहुत टाइम होता है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी, जब भी अपने को कोई संकट रहता है, नहीं तो कोई भी चीज रहती है जिसके लिए हम गुरुजियों के पास जाते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं उनसे, तो उनसे हम चाहते हैं कि हमें वो जो उपाय दे उससे हमको राहत मिले। मतलब ये जो हिंदू धर्म में बनाए गए हैं, मतलब जो चीज हिंदू धर्म के आधार पे ज्योतिष जो बनाई गई है ना, जो रेमेडियल साइंस बना हुआ है, उसके 5 प्रमुख अंग है जिसके तौर पे हम ये उचित समय निकाल सकते हैं। उसमें एक है संगीत, यह रेमेडियल साइंस है। संगीत, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग और वास्तु। उसमें देखो कि संगीत है, ज्योतिष है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष का ही एक मुहूर्त, एक शाखा है। एक आयुर्वेद है, एक योग है और वास्तु है। अभी आपको तो कोई शुभ अशुभ कार्य तो आपको पता है, मतलब उसमें आपको समय निकाल के देना है, लेकिन बहुत से जन को ये 16 संस्कार क्या है, हम लोग तो सिर्फ ये पढ़ते हैं, लेकिन ये 16 संस्कार एग्जैक्टली है क्या, उसका अपने जीवन में महत्व क्या है, वो भी हम लोग आपको मुहूर्त शास्त्र के कोर्स में सिखाएंगे, ताकि अपने को उसकी जानकारी मिल जाए। और एक चीज जो अच्छी, मतलब एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारे घर में आज बुजुर्ग लोग हैं, इसके लिए हम लोगों को ये संस्कार थोड़े बहुत तो पता है, लेकिन ये समझ के चलो अपनी जो आगे की पीढ़ी है ना, उनको ये 16 संस्कार के बारे में बताना ये हमारा फर्ज है। और ये फर्ज हम लोग किसी के डिपेंडेंट होके नहीं, हम खुद भी उनको जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे घर में ये तो आध्यात्मिक वातावरण रहता ही है, लेकिन उसका डेप्थ जितना चाहिए उतनी हम लोग की शिक्षा नहीं होती है, क्योंकि हम लोग हमारे रोज के कामकाज में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग को उतना टाइम भी नहीं मिलता। तो उसमें से टाइम निकाल के हम लोग रोज 5 दिन 1 घंटा उसमें से निकाल के उसकी जानकारी ले सकते हैं। देखो, कोई भी नई चीज लेनी है, आपकी वास्तु लेनी है, अगर वो कमर्शियल वास्तु हो, नहीं तो वो रेसिडेंशियल वास्तु हो, तो उसके लिए एक मुहूर्त हम लोग चुनने जाते हैं। किसी को नई गाड़ी खरीदनी है, तो वो गाड़ी खरीदने के लिए नया मुहूर्त लेके जाते हैं। किसी को सोना खरीदना है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि हम लोग गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य जो योग रहता है, उस योग पे, गुरु पुष्यामृत योग जो रहता है, उस योग पे हम लोग सोना खरीदते हैं। अभी हम लोग को तो वो अपने कैलेंडर में लिख के आता है कि हम उस दिन गुरु पुष्यामृत योग है, हम लोग उस दिन सोना खरीद सकते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ उसके बारे में। गुरु पुष्यामृत योग के दिन भी हम लोग को एक टाइम, एक मुहूर्त बनाया गया है। हम लोग जिस जैसे समय मिले उस दिन जाके परचेस करते हैं, और बाद में हम लोग बोलते हैं हम लोगों ने तो उस दिन परचेस किया था, और गुरुजी ने बोला था कि अगर परचेस करने के बाद हम लोग को बहुत सा सोना हमारे भाग्य में आ जाएगा, हमारी वृद्धि हो जाएगी, हमारे को लक्ष्मी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे तो हो नहीं रहा है। इसके लिए भी कुछ कारण है, वो कारण हम बताएंगे हम लोग के सेशन में। क्योंकि अभी जो लास्ट 1 डेढ़ महीने पहले जो गुरु पुष्यामृत योग आया था,
उस दिन बहुत सारे हमने मैसेज पढ़े कि उस दिन गुरु पुष्यामृत योग है, सोना खरीदो, लेकिन उस दिन गुरु पुष्यामृत योग में सोना खरीदना उचित नहीं था। अभी हमारे जो जितने भी निकटवर्ती, जितने भी अटैच, जितने भी लिंक लोग हैं, हम लोग उनको अपडेट करते रहते, तो वो अपडेट में समझ जाते हैं कि आज ये करना है नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट गुरु पुष्यामृत योग में एक ऐसा समय आया था जो तो दोपहर के समय था, और वो उस दिन वो जो मुहूर्त था, वो जो घटी थी, वो ठीक तरह से हम लोग को उचित नहीं थी, वो योग्य नहीं थी, वो अशुभ थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का जिक्र हम लोग किए जाएंगे तो इस मुहूर्त शास्त्र के वर्कशॉप में करेंगे। अभी देखो, किसी को नई शिक्षा लेने बाहर गाँव नई शिक्षा लेनी है, इंडिया में लेनी है, बाहर गाँव लेनी है, तो बहुत जन पूछने आते हैं, भाई हम लोग कभी का टाइम निकाले उसको अब्रॉड जाने के लिए, हम लोग को नया बिजनेस के लिए बाहर जाना है, तो बिजनेस टूर हम कभी प्लान करें। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि नए ये बिजनेस टूर के लिए, एजुकेशन के लिए बाय डिफॉल्ट अपने को उनके नॉर्म के हिसाब से जाना पड़ता है। तो उस समय हम लोग उस दिन में कैसे जान ले कि भाई उस दिन हम लोग को उस दिन भी एक समय ऐसे कैसे निकालना है जिसका हम उनको एक रिक्वेस्ट कर सके, तो वो भी हम उसमें सिखाएंगे। देखो, अपने को वैदिक मास तो पता है, चैत्र से लेके फाल्गुन तक। उस चैत्र मास का महत्व क्या है, ये सब चीजों का हम लोग मुहूर्त शास्त्र में ध्यान देंगे, जिसमें हम लोग को पता है एक अधिक मास भी होता है। वो अधिक मास होता क्यों है उसकी जानकारी देके, ताकि आपको समझे। हम लोग जो आज ये मुहूर्त शास्त्र का जो एक सेशन लेके आए, डेमो सेशन लेके आए, उससे आपको जानकारी मिलेगी कि हम लोग सिर्फ मुहूर्त नहीं निकाल रहे, उस दिन का मुहूर्त ही क्यों निकाल रहे हैं और उसकी उपयोगिता कैसी है। और जैसे अपने कर्म है, मतलब जो अपने कार्य है, वो कार्य का स्वरूप जैसे है, उस स्वरूप के आधार पे हमें योग्य समय निकालना है। अभी बोलो कि आप समय कैसे निकालोगे, तो जैसे कि हमने 5 चीजों जो हमने पकड़ के रखी थी स्टार्टिंग में, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो जो तिथियां है, वो तिथि भी 16 तिथियां हैं, मतलब प्रतिपदा प्रथमा से लेके चतुर्दशी तक, बाद में अमावस और पूर्णिमा। तो उसमें से शून्य तिथि कौन सी है, उसमें से ऐसी तिथि कौन सी है कि जिसमें आपको ये कार्य, अच्छे कार्य करने चाहिए नहीं करने चाहिए। उसके बाद में ये तो आप तुमको समझ में आया कि भाई तिथि तो अच्छी है। बाद में उस दिन जो वार है, वो मैं जो अगर बिजनेस करने जा रहा हूं तो वो बिजनेस के लिए योग्य है। आपको पता रहेगा कि हम लोग बहुत सी चीजें शनिचर को टालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। शनिचर भी आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन उस तरह का उस दिन योग होना चाहिए। तो योग भी आ गया, तो योग भी हम लोग उसमें जानेंगे। ये सभी जानकारी जिस पे डिपेंड रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो नक्षत्र। ये नक्षत्र की जानकारी भी हम लोग उसमें देंगे। तो हम लोग उसमें जब भी ये जानकारी लेंगे तो उन पे जान देंगे हर नक्षत्र एक चीज क्या है। ये नक्षत्र चीज हम लोग जब भी जानने जाएंगे ना, तभी नक्षत्र 27 तरह के हैं, और ये 27 तरह के नक्षत्र के 9 तारा है, मतलब नक्षत्र यानी तारा। तो वो ये जो 27 नक्षत्र है, उसको हम लोग 9 भागों में डिवाइड कर देंगे। मतलब हर नक्षत्र और 2 नक्षत्र के समान तारा होता है, मतलब 9 तारे। अपना जन्म नक्षत्र, जन्म राशि जिस नक्षत्र में है, आपका जन्म नक्षत्र है, तो सेम ऐसे और 2 नक्षत्र रहेंगे, वो जन्म नक्षत्र की तरह बिहेव करेंगे। वैसे ही और 9 तरह के नक्षत्र होते हैं, वो हम लोग जानेंगे। अभी उसमें से कौन से नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं, वो हम लोग आपको कोर्स में जो जो पार्टिसिपेट करेंगे उसको तारा चक्र के अनुसार बताएंगे, और उसका एक्सरसाइज करके हम लोग दिखाएंगे कि ये तारा चक्र कैसे निकाला जाता है। अभी आप सॉफ्टवेयर में ढूंढने जाओगे तो किधर भी तारा चक्र नहीं मिलता है, बाकी आपको सब मिलेंगे, लेकिन तारा चक्र अपने को बहुत रेयर सॉफ्टवेयर में, जो पेड सॉफ्टवेयर, हाईली पेड सॉफ्टवेयर से उसमें मिलेंगे। और वो भी
आपको देखने आना चाहिए। तो हम लोग बहुत इजी, बहुत सरल, एकदम सिंपल मेथड से आपको सिखाएंगे कि ये तारा कैसे होते हैं। उस तारा को हम लोग कैसे उसको अच्छी तरह से डिवाइड करके इजीली उसका एक रेडी रेकनर अपने घर में बना के रखेंगे, ताकि अपने को कोई भी काम करने जाए तो पहले अपने को तारा समझ जाएगा। जैसे कि पकड़ के चलो, मेरा धनिष्ठा नक्षत्र है तो धनिष्ठा नक्षत्र मेरा जन्म नक्षत्र है, तो उसके आगे 2-3 नक्षत्र होने के बाद परसों मेरा जो काम करने जा रहा है उस दिन क्या नक्षत्र हो रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग उसमें ऐप डाउनलोड करने के लिए जो आपको बोलेंगे उसमें हम लोग दिखाएंगे। अभी और एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी हम लोग जब ये मुहूर्त निकालते हैं, नहीं तो कोई भी अच्छा समय निकालते हैं ना, सभी लोग, आप मेरे को, अगर ये सच है तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में चाहिए तो टाइप करके दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अपने को एप्लीकेशन भी पता है, हम लोग हिंदू कैलेंडर और दृक पंचांग, ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में डाउनलोड करके लेंगे और बहुत जन के पास रहेगा भी, लेकिन उसको सही तरह से कैसे उपयोग में लाएंगे ना, ये हम हमारे सेशन में आपको सिखाएंगे। और उसमें ना बहुत जन गलती कर देते हैं, उसमें आप सही है तो यस करके लिखो। हम लोग चौघड़िया मुहूर्त देखते हैं और चौघड़िया में जो शुभ होता है उसी मुहूर्त पे हमारा कोई भी काम करने जाते हैं। ये सही है कि नहीं? क्योंकि और बाद में ऐसे बोलते हैं हम लोगों ने तो सही चौघड़िया में काम किया था तो भी हमारा कार्य सफल क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए ना बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती है, मायने रखती है। तो हम लोग ये सबका जिक्र उसमें करेंगे। और एक कैसे था, एक चीज आपको बताना चाहूंगा। चौगड़िया ये जो चीज है ना, चौगड़िया पुराने जमानों में राजा लोग जो थे, जो जब भी किसी दूसरे प्रांत में ट्रैवल करते थे, प्रवास करते थे, उस प्रवास का मुहूर्त निकालने के लिए चौगड़िया यूज करते थे। जो हमारे चौगड़िया आते हैं एप्लीकेशन में, उसमें जो 7 टाइप के जो चौगड़िया रहते हैं, तो वो चौगड़िया में जो शुभ रहता है, लाभ रहता है, उसमें आपको उचित समय रहता है। इसके लिए हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, बट वो सही समय रहता है उनके लिए ही जिनके वार के अनुसार उस दिन दिशाशूल ना हो। मतलब XYZ पर्सन अगर चौगड़िया मुहूर्त से, अभी आज के लेक्चर सुनने के बाद उसको लगेगा कि चौगड़िया मुहूर्त सिर्फ सिर्फ ट्रैवल, प्रवास किया जाता है, तो प्रवास के अनुसार वो उस दिन ट्रैवल करने गया, लेकिन उस दिन चौगड़िया में लिखा रहेगा कि पूर्व के लिए दिशाशूल, मतलब पूर्व के लिए उस चौगड़िया में शुभ होने के बावजूद भी आप प्रवास नहीं कर सकते। अभी आप बोलेंगे अरे आप, हम लोग तो रोज काम पे जाते हैं, उस काम को दिन जाने के लिए हम लोग थोड़ी एक ही रास्ते से जाके एक ही दिशा में जाते हैं, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। उसके लिए भी हम लोग उचित मार्ग दिखाएंगे क्या कर सकते हैं। हम लोग इस चौगड़िया मुहूर्त को कैसे सही तरह से इस्तेमाल करना है, वो आपके ग्रहों के दिशाशूल क्या, दिशाशूल क्या रहता है, ये जिक्र क्यों किया जाता है, दिशाशूल एग्जैक्टली ये टर्म क्या है, उसका सही मतलब आपको उसमें सिखाएंगे, जिसके तौर पे हम घर बैठे ही उसका सही तरह से उपयोग करेंगे। अभी सब कुछ हो गया, तिथि अपने को मिल गई, अपने को वार अच्छा कौन सा है वो समझ में आया, हम लोग को नक्षत्र समझ में आया। और एक चीज, नक्षत्र में भी आपको बोला भी 27 तरह के नक्षत्र हैं, और एक तरह से 28वां अभिजात नक्षत्र है, उसका भी हम लोग उसमें ध्यान देंगे। और उसके तौर पे ये जो 27 नक्षत्र है वो जैसे 9 भागों में डिवाइड होता है 9 तारों में, वैसे ही पूरे 27 नक्षत्र और 3 प्रभागों में उसको डिवाइड किया जाता है। मतलब कुछ नक्षत्र ऊर्ध्वमुख है, अधोमुख है, कोई फॉरवर्ड है, तो उसका एग्जैक्टली कैसे आपको यूटिलाइज करना है वो हम लोग इस कोर्स में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर किसी को गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है नहीं तो ऐसे पकड़ के चलो, किसी को अपने घर की नींव खोदनी है, घर की नींव खोदने के लिए भी मुहूर्त होता है ना, तो वो मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो घर की नींव निकालनी है ना, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा
कि ये सब आधार पे हम लोग एक मुहूर्त निकालेंगे। अभी जो तारा हम लोग ने दिए थे, तो तारा के उसमें हम लोग दिखाएंगे कि भाई ये 3 नक्षत्र में आपका सही उचित समय। अब ये 3 नक्षत्र में कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा नक्षत्र अधोमुख है, क्योंकि नींव है वो जमीन के नीचे खोदी जाती है, तो उसकी दिशा अधोमुख है। तो उस दिन अधोमुख नक्षत्र कौन सा है, उस दिन आपको नींव खोदनी है। इसकी सही जानकारी, उसकी सही मुहूर्त की जो घटी आपने को निकालनी है। वो कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग आपको सिखाएंगे। उसके बाद में हम लोग को जैसे तिथि समझ गई, अपने को वार समझ में आया, अभी आपको नक्षत्र समझ में आया, अब ये करण और योग क्या है। तो उस दिन ये अपने एप्लीकेशन में सब कुछ आता है, वो हम लोग आपको सही तरह से कैसे उसको लिंक करना है वो सिखाएंगे। उस एप्लीकेशन में ऐसे भी आता है कि योग, जो अपने को बहुत बार ऐसे होता है कि भाई ये योग है क्या। योग तो हम लोगों के कुंडली में भी मिलते हैं, गजकेसरी योग है, बहुत सारे योग है। तो वो योग यहाँ नहीं हम देखते हैं, वो योग अपने जन्म पत्रिका के योग है। और यहाँ जो दिखे जाते हैं ना, वो एक ठराविक मुहूर्त शास्त्र के लिंक में योग है। वो योग हम अच्छी तरह से इधर डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि नक्षत्र गंडांत योग। नक्षत्र गंडांत योग क्या है, जिस दिन अगर उस दिन कोई जातक का जन्म हुआ है, तो उस दिन जातक का जन्म, दो बालक है, दो बालकों का जन्म अगर गंडा नक्षत्र योग में हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि एक का तो लाइफ बहुत सही है, लेकिन दूसरे का बहुत डिफिकल्ट है। अभी आप सोचेंगे ऐसी क्यों है, तो उसके लिए हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली वो जन्म नक्षत्र गंडांतर जो योग है, उसमें किसी जातक का जन्म हुआ है, तो एग्जैक्टली उस जन्म नक्षत्र गंडांतर योग की जो घटी है वो कितनी है, वो हम लोग आपको कैलकुलेट करने सिखाएंगे। हम लोग क्या सीखेंगे उसमें, तो हम लोग हर चीज, हर दिन कैसे गिना जाता है, यहां से शुरुआत होगी। मतलब हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग रात के 12 बजे होने के बाद अपना दिन चालू होता है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। हम लोग सीखेंगे हिंदू धर्म का कैलेंडर कभी चालू होता है, उसका जिक्र हम लोग बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि हिंदू कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में जो एप्लीकेशन में दिखाया है, वो कैसे सही तरह से अपने को सेट करवाना है, ताकि आपको समझ में आए कि मेरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिन कभी चालू होता है। अभी अपने को तो पता है कि सुबह सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त होता है, तो अपने दिन का और रात्रि का ऐसे दोनों प्रभागों में पूरा दिन गिना जाता है। तो ये दिनमान क्या है, ये रात्रिमान क्या है, उसकी भी जानकारी हम लोग उसमें बताएंगे। उसके बीच में करण क्या है, तिथियों को मिलके करण कैसे, करण का जन्म कैसे होता है, तो वो करण जानेंगे। उसमें से कौन से शुभ करण है, कौन से अशुभ करण है, उसकी हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत सारे करण है, लेकिन 11 में से एक करण आता है, जब भी गुरुजी बोलते हैं कि उस दिन आप ये कार्य मत करो, मतलब उस दिन रहता है विष्टिकरण। तो विष्टिकरण क्या है, उसको ही भद्रा क्यों बोला जाता है। तो इस हर तरह की जानकारी हम लोग आपको देने के लिए, मतलब बहुत उसकी सबकी जानकारी हम लोग को आपको देनी है, ताकि हम आपको ना सही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए, आप कोई भी उसमें गलती ना करें, कोई भी चीज सही तरह से उसको कैलकुलेट करके कैसे कैलकुलेशंस करना है, उसको शांति से समझ के हम लोग आपको बताएंगे। अभी देखो, हम लोगों ने बहुत सारे चीजों का उसमें जिक्र किया, अभी सब चीज तो आपको फट से समझ में नहीं आएंगी। तो उस चीज को जानने के लिए आपको एक सही, उसकी जो मेथोडोलॉजी है कैलकुलेशन की, वो आपको बताएंगे। मतलब आपको पता चला कि एक दिन, ये दिन मेरा जैसे नक्षत्र के आधार पे ये पूरा नक्षत्र आज मेरे लिए अच्छा है, तो ये दिन अच्छा है इस काम के लिए। तो उस दिन में बाद में कौन सा मेरे लिए टाइम अच्छा है, कौन सा, हम लोग तो सब जानते हैं कि मुहूर्त शास्त्र के आधार पे हम लोगों ने
जैसे चौगड़िया देखी है, वैसे और भी कुछ चीजें अपने को बहुत फैमिलियर है। प्राची जी एक नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। तो नेक्स्ट ये स्लाइड में आप आने के बाद आपको समझेगा कि आपको देखो, आपको अभिजात मुहूर्त पता रहेगा। बाद में वेरी इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र मैंने लास्ट स्लाइड में नहीं किया वो है होरा मुहूर्त। अभी अपने पूरे दिन में सुबह सुबह सूर्योदय होने के एग्जैक्टली समय के बाद दूसरे दिन जब भी सूर्योदय होता है उस दिन तक, उस पूरे दिन में आपके हर ग्रह के होरा आते हैं। वो होरा कैसे निकालना है, अपने को तो सॉफ्टवेयर में सब कुछ रेडी मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हम लोग अगर कैलकुलेशन के साथ जान ले, अच्छी तरह से समझ ले, तो उसमें एक तरह का इंटरेस्ट हो जाएगा और सही तरह से आप मुहूर्त उसमें बना। आपको सबको पता है कि राहु काल क्या है। हम लोग क्या करते हैं, मंडे से लेके संडे तक आप लोग नेट पे जाके राहु काल क्या है, बाद में एक सही तौर पे जानने जाए तो एक ठहराविक टाइम दिया गया है, मॉर्निंग 7 बजे से जो कुछ है 7:30 बजे से 9 9:30 बजे तक सोमवार में होता है। ऐसे मतलब एक एक 1.5-2 घंटे का जो रहता है वो राहु काल हम लोग बाई डिफॉल्ट लेते हैं। लेकिन सही राहु काल कैसे है, हम लोग पंचांग में देखेंगे, उस सिटी को डाल के कैसे उसको समझ लेंगे। गुलिक काल क्या है, यमघंट योग क्या है, तारा चक्र तो हमने जान दिया, द्विपुष्कर योग क्या है, त्रिपुष्कर योग क्या है, पंचक क्या है, सिद्धि योग क्या है, अमृत सिद्धि योग क्या है, त्रिक दोष क्या है। अभी उसके बाद में हम लोग कुछ ही जिस दिन ये कोर्स चालू करने जा रहे हैं उस दिन एक अच्छे मुहूर्त पे चालू करने जा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से उसका नॉलेज मिले। वो भी दिन है अक्षय तृतीया, जो 14 मई के दिन है। तो अक्षय तृतीया के दिन ही ये कोर्स क्यों चुना गया है। डिवाइन ग्रेस तो मेरे को बहुत पीछे लगी थी बहुत महीनों से, भाई अपने को ये बहुत हमारे जो लोग हैं बहुत कोर्स करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत रेमेडीज के कोर्स है, बहुत साइंस जानने की दोष है, लेकिन सबको पता है कि ये कैसे यूज करने, कैसे यूटिलाइज करना है। बट किसी को ये अगर जानकारी मिल जाए कि वो कभी करना है ताकि उनका कार्य अच्छी तरह से सफल हो जाए, तो इसके लिए अक्षय तृतीया, जैसे कि 3.5 मुहूर्त हम लोग हमारे हिंदू धर्म में जानते हैं, उसमें से अक्षय तृतीया एक पूरा मुहूर्त है। जैसे कि गुड़ी पाड़वा है, अगोड़ी, मतलब हर रिलीजन में हर स्टेट में उसका नाम अलग अलग है, कहाँ पे उसको पोंगल बोलते हैं और भी इसके कई कई नाम है। बाद में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बीच में मैंने बोला कि नक्षत्र को जान के लेने किए जाने वाले कार्य, वैसों के वारों के से जान के किए जाने वाले कार्य कौन से है। बाद में गुरु पुष्यामृत योग के बारे में हमने देखा। बाद में लग्न गंडांत योग क्या है, तिथि गंडांत योग क्या है, नक्षत्र गंडांत योग हम लोग आपसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की थी। तो ये जो सभी चीजों को एक पकड़ के चलो, एक पूरे दिन में एक अच्छा दिन आ रहा है तो उस दिन एक एक हम लोग कैसे उसको फिल्टर करके बराबर वो समय निकालेंगे जो आपके लिए सही है। अब ये समय कैसे निकालना है, उसको कैसे आपके रोज के जीवन में उसका उपयोग करना है, और उसका उपयोग के आधार पे अपना जीवन कैसे हम लोग समृद्ध, सुख, शांति, प्रॉस्पेरिटी इससे भरा हो जाएगा, ऐसी कामना लेके हम ये कोर्स को आगे ले जाना चाहते हैं। देखो, जैसे मैंने शुरुआती के इसमें भी बोला था कि अपने ग्रह कैसे हैं ये तो हम लोग गुरुजी के पास जाके उनकी कुंडली हमारे चेक करके लेते हैं। ये मैं वापस बोलना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कुंडली में, हमारे पत्रिका में, हमारे जो जो हीलिंग करने वाले लोग हैं, जो जो सब कुछ इधर आज पार्टिसिपेंट्स है, उनके मैं जानना चाहूंगा, उसमें बहुत से लोग ज्योतिषी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो हीलिंग करते हैं, बहुत सारे तरह के एक समाज के लिए अपने एक प्रोफेशन के तौर पे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाउस होल्ड लेडीज है, कुछ बिजनेसमैन है जो सिर्फ काम करने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं कि हमारे मुहूर्त कैसे। उन सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन हमने किया है ताकि आपको सही तरह से सही मुहूर्त की, सही घड़ी की, सही समय की जानकारी मिल जाए। अभी कार्य कैसे है, जिस जैसा कार्य है वैसे समय है। अभी वो कार्य अपने को कैसे करना है, किस दिशा में उसको कैसे लेके जाना है, वो आपका मुहूर्त ही
आपको सही दिशा देगा। हम लोग को सही दिशा में हमारे पत्रिका के योग, मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ, शायद हमारी प्राची जी ने तो मेरा इंट्रोडक्शन किया है कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। हमारे वास्तु कंसल्टेंट में भी बहुत सारे अपना जो घर है उसको हम लोग जैसे 8 दिशा में 16 प्रभागों में हर उसमें भी वास्तु देवता है, तो उस वास्तु देवता में ऐसे हर तरह से पंच तत्व में हम लोग डिवाइड कर दें। लेकिन उसकी जब भी रेमेडीज करने जाते हैं तो रेमेडीज के लिए कौन से दिन उस जातक के लिए सही है, ये भी हम लोग मुहूर्त शास्त्र से सीखेंगे। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बहुत सारे किसी मंत्र का जाप देते हैं, बहुत सारे लोग किसी जेम स्टोन की रेमेडी देते हैं, पता है ना, जैसे हम लोग पुष्कराज किसी को गुरुवार पहनने दिया, लेकिन गुरुवार में उचित समय कौन सा है, उस जातक को तिथियों में, जैसे कि तिथियां रहती है उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रहता है, तो कृष्ण पक्ष में कौन सी कार्य किए जाते हैं, शुक्ल पक्ष में कार्य कौन से किए जाते हैं शुभ कार्य, वो क्यों उचित है, वो उस दिन ही क्यों करना है, उसकी डिटेल में जानकारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग प्राची जी शायद किसी के डाउट है वो कोई भी टाइप कर यस दे। सर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, तो शायद मैंने बहुत बार उसका जिक्र किया कि बहुत सारे ये जो पहलू है मुहूर्त शास्त्र के, जिसका महत्वपूर्ण पहलू है पंचांग, उस पंचांग को ये 5 चीजों के आधार पे तिथि वार कर्ण योग, तिथि वार नक्षत्र कर्ण और योग, उसके आधार पे हर जातक की कुंडली में जैसे ग्रह है उसको मैच करके कैसे आपको सिखाया जाए, कैसे योग्य मुहूर्त निकालना है वो सिखाएंगे। इसका मैंने जिक्र बीच में क्यों किया, क्योंकि पकड़ के चलो सब कुछ अच्छा आ रहा है, कोई बिजनेस का डील कोई साइन करने जा रहा है, उसको हम लोग बोले वेडनेसडे बुध का समय है, बुध के होरा में वो करो, लेकिन अगर उसकी कुंडली में नहीं तो उस दिन जो गोचर में ग्रह चलते, उस दिन अगर जो ग्रह है अगर कोई वक्री है तो उस दिन हम लोग उसको टालेंगे। तो ये कैसे सही तरह से उनको हम लोग सिखाने वाले हैं ना, ये सही टाइम निकालना, यही हम लोग मुहूर्त शास्त्र में सीखेंगे। तो प्राची जी किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं यस चैट सर। बॉक्स को, जिसका मैं सही तरह से जवाब देना चाहूँगा। सर कुछ डाउट है, मैं आपको रीड कर देती हूँ। क्या आप मैरिज डेट भी निकालना सिखाएंगे? मैरिज डेट हम लोग उसमें निकालना नहीं, क्योंकि मैरिज डेट निकालना आपको शुभ मुहूर्त के उस हिसाब से उसकी कुंडली की जानकारी होना जरूरी है। मतलब कैसे है कि मैरिज योग ये जो एक मुहूर्त के तौर पे हम लोग जब भी निकालते हैं, कभी दोनों जो मेल एंड फीमेल जो जातक है उसकी कुंडली भी देखी जाती है, तो हम लोग मुहूर्त तो सही दे देंगे, नक्षत्र के हिसाब से उस दिन एवरेज दिन तो निकाल देंगे, लेकिन उस दिन का सही अगर समय दोनों जातक के लिए सही है कि नहीं, उसकी एक ठराविक लेवल की तक हम लोग जानकारी देंगे। उस लेवल तक आपको सीखना है तो आपको पहले कोर्स में ज्वाइन कर दो। उस कोर्स में हम लोग कुछ आपका कोर्स में बेस बनाएंगे, जिस तौर पे आपने को सही दिशा मिल जाएगी कि आपने को समझेगा कि सर अपने को नेक्स्ट डाउट। एग्जैक्टली हाँ जी, सॉरी सर। मतलब एग्जैक्ट डेट हम लोग सिखाएंगे, लेकिन उस मैरिज की डेट सही क्यों है वो भी सिखाएंगे। उसके लिए डिटेल में अपने को जानना पड़ेगा। तो ये कोर्स में डिटेल में नहीं होता है, क्योंकि अपने को बहुत सारे पहलू लेने हैं। अभी हमने देखे कि कितने सारे उसमें पहलू हैं, हर की जानकारी 5 दिन में बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई है तो उसमें स्पेसिफिकली। सर नेक्स्ट डाउट है, बिना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हुए भी क्या मुहूर्त शास्त्र आ जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है जिसे ने भी पूछा। आज हम लोगों ने जो बोला है ना कि किसी को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, 2 तरह के शुभ कार्य होते हैं। एक है जो अपने लाइफ में वंस इन लाइफ टाइम होते हैं, जैसे कि शादी, जो हम एक ही बार करना चाहते हैं, तो उस दिन हम लोग खुद मुहूर्त, कोई भी मुहूर्त जानने के बावजूद भी वो नहीं निकालता है। वो क्या करता है ना, वो पंडित जी से ही निकाल के लेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको सही दिशा में जो पंडित जी निकाल रहे उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे, लेकिन क्यों निकाला गया है उसको जानने की कोशिश करेंगे।
अभी ये जिसी को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, उसको भी हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन के तौर पे हम लोग नॉलेज देने की प्रयत्न करेंगे। सर नेक्स्ट डाउट है, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो देन हाउ विल इट वर्क? देखो, और एक चीज उसमें आ गई कि जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं निकालता, एज एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी में वैदिक रूप से और कृष्णमूर्ति पद्धति से दोनों के तौर से कुंडली देखता हूँ। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जिसकी जन्मदिन की मतलब जन्म की तारीख पता नहीं है, जन्म बर्थ डेट पता नहीं है, जन्म की एक किसी को डेट पता नहीं रहती, किसी को जन्म स्थान की भी पता नहीं रहती, और किसी को समय नहीं पता चलता। ये तीनों के अपने हिंदू शास्त्र के एक सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग प्रश्न कुंडली बोलते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो हम लोग कोर्स में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न कुंडली के आधार पे हम लोग मुहूर्त कैसे निकालेंगे। प्राची, यस सर। शायद उनका आंसर मिल गया है। जिसकी कुंडली एक बार नहीं है आप चैट उसकी कॉलम में लिख दीजिए कि आपको डाउट क्लियर है। हमारे इस वर्कशॉप के रिलेटेड आपको कोई और भी डाउट हो तो आप चैट कॉलम में लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ आपके, बिना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज का तो एक क्वेरी हो गया, और कोई बिगिनर है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ताकि वो स्टार्टिंग से ना सिर्फ मुहूर्त शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कोई भी चीज करने जाओ। आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि बिगिनर्स के लिए कितना अच्छा है। देखो, जो बिगिनर्स कर रहे हैं वो दो तरह से कर रहे हैं, एक तो प्रोफेशन तौर पे करने जा रहे हैं, नहीं तो कुछ एक इच्छा है अपनी इसके तौर पे करने जा रहे हैं। तो उस पे लिए जो बिगिनर है वो क्या करेंगे, किसी को खुद के लिए नहीं तो दूसरे के लिए भी वो सोल्यूशन देंगे। तो सोल्यूशन देते समय अगर आपका सोल्यूशन इधर उधर थोड़ा सा गलत हो रहा है, और वो टाइम अगर आपने मुहूर्त अगर उसको सही दिया है ना, तो वो ठीक तरह से काम कर सकता है। जैसे मैंने बोला था कि ग्रह भी किसी के एवरेज है, बट उसको अच्छे मुहूर्त पे उसकी काम करेंगे तो अच्छे फल देते हैं। मैरिज मुहूर्त के बारे में तो मैंने बता दिया। सर प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो बहुत देर रहते हैं, क्या इस बीच मुहूर्त नहीं होगा क्या? वो डिपेंड रहता है कि कौन सा प्लैनेट कौन से तौर पे रेट्रोग्रेड है। फॉर एग्जांपल राहु, राहु तो हमेशा रेट्रोग्रेड है, बट साल में ऐसी कुछ घटी आती है, उसको घटी बोला जाता है। मतलब हम लोग कैलकुलेशन में सिखाएंगे, उस दिन राहु नॉर्मल होता है, या आपको कोई नहीं बोलेगा, तो उस दिन हम लोग को वो कार्य करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो बाकी के जो 7 ग्रह है, अपार्ट फ्रॉम राहु एंड केतु नवग्रह में, उसकी जो गति रहती है उसको हम लोग जिसको बोलने जा रहे हैं उसको तो अवॉइड करना ही है। नहीं तो उसके भी अलग अलग सॉल्यूशंस है, वो उनको उस तरह से हम लोग उनको बोलेंगे। मतलब जिसके जन्म कुंडली में ऑलरेडी रेट्रो है और जिस दिन देखने जा रहा है उस दिन भी रेट्रो है, तो कभी कभी उसके इफेक्ट कैसे मिलने वाले उसके लिए जानेंगे। सॉफ्टवेयर भी आप देंगे क्या? ये जो सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है तो वो गूगल के